पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ओके, हमारे पास एरे है, हम ये चाहते हैं इसका सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करना। हमने लूप्स पढ़ा, ठीक है, लूप्स, और लूप्स का जो है हमने लूप्स में दो टर्म देखा था जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग और लेंथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग मेथड, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे हम उसको यूज करेंगे। इंडेक्सिंग क्या होता है कि कौन से पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। अब जैसे एक बार रिकॉल करते हैं उसको, अगर हम इसको देखें, ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो अगर देखा जाए तो इंडेक्स 0 पे कौन सा एलिमेंट है 12, इंडेक्स 1 पे कौन सा एलिमेंट है 10। ओके, ये होती है इंडेक्सिंग। लेंथ 1 2 3 4, व्हाट विल बी द लेंथ इक्वल टू 4। ओके, तो ये तो हमारी इंडेक्सिंग का रिकॉल, मतलब हमने रिवीजन कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने लूप पढ़ा है, एरे पढ़ रखा है, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है 12 10 6 24, इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो इसके जैसे अगर हम समझें, हमारे पास अभी तो 4 ही एलिमेंट हैं, तो हम कंपेरिजन करके या मतलब लॉजिक कैसे हम बिल्ड करेंगे इसके लिए। तो हमने क्या सोचा, सबसे पहले चेक करने के लिए कि क्या करते हैं, हम एक कोई वेरिएबल लेते हैं अलग से, ओके, मैक्स नाम का, मैक्स, जिसमें सॉल्व करने वाले दो तरीके सॉल्व करते हैं, या तो वो 0 रख देते हैं या हम इसके पहले एलिमेंट को इसको असाइन कर दें, मैक्स इक्वल टू 12। ओके, पहले एलिमेंट को जब असाइन कर देंगे तो हमारे पास दूसरा तरीका था, लोग इसको 0 रखते हैं, तो मैक्स 12। अब जैसे दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम इसमें इनिशियली ही रख देते हैं वेरिएबल को तो हमारा एक बार लूप कम चलेगा, ठीक है, इसको कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो हम प्रीफर करेंगे इस मेथड को, इसको भी हम अभी ट्राई रन करके दिखा देंगे जरूरत पड़ेगी तो लेट मैक्स इक्वल टू 12। हमने पहले इंडेक्स को, अब इसको कैसे करेंगे, एरे ऑफ 0, इसको असाइन कर दिए, पहला एलिमेंट हमें पता चल गया, हमारी मैक्स वैल्यू हमें ये मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, 10 से। क्या 12 छोटा है 10 से? अगर छोटा है 12, जो भी एलिमेंट्स हम कंपेयर करेंगे तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि असाइन कर देंगे ये वैल्यू, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या 12 10 से छोटा है? नहीं, ऐसे छोड़ दिए तो मैक्स की वैल्यू कितनी है 12। फिर आएंगे हम अगले एलिमेंट पे, क्या 12 6 से छोटा है? अगेन नहीं, नो। तो हमारा अभी मैक्स में क्या वैल्यू है 12 ही है। अब अगेन हम आएंगे किस पे, 12 24 से छोटा है, हाँ, तो हमारा जो मैक्स का वैल्यू हो जाएगा ये न रह के अब हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो गया, ये ट्रू, ठीक है। जब ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी मैक्स की वैल्यू क्या आ गई 24। तो ये टेक्निक लाइक हम कोशिश करेंगे। अब चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप लोग ट्राई रन करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से इसको समझा दूंगा। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, एक और मिनिमम के लिए, ताकि ये सेम एल्गोरिथम हम अप्लाई करेंगे उसमें सही हम समझ सकें। ओके, तो इसको हम अगर प्रोग्राम लिखें इसका, तो इसका प्रोग्राम यहां लिख देते हैं हम, लेट मैक्स इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ले लिया मैक्स, इसमें हम
एरे ऑफ पहला इंडेक्स का हम एरे डिफाइन कर दिया। ओके, लेट ये हमारे पास एरे आ गया, हमने पहला एलिमेंट डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे थे, अब चूंकि हमें ये काम रिपीटेटिवली करना था, हम ये काम क्या कर रहे थे, यहाँ तो हमने मैनुअल किया, हम इसको रिपीटेटिव बनाना चाहते हैं कि हमें बार बार ये काम ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ये इंडेक्स हमारी जो पहले थी 0, ठीक है, वो 0 से बढ़ के 1 हो जाए, 2 हो जाए, और ये ऑटोमेटिक चेक करता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, फॉर लेट आई इक्वल टू, अब हमने पहला एलिमेंट दे रखा है वहां पे, तो हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, हम यहां से 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, आई लेस देन एरे। अब देखिए हम कितनी बार ये लूप चलाएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेंथ 1 - 1 मैंने किया था, तो ये लेंथ n-1 तब करेंगे जब यहां हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू लगा देंगे। तो इसलिए हम ये -1 ही नहीं करेंगे, ताकि अभी हम इसको बता देंगे आपको कैसे करते हैं। तो हमारे पास अभी तक क्या आया है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। हमने क्या किया है अभी तक, 12, 10, 6, 24 ये एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। हमने मैक्स में 12 असाइन कर दिया, ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब हम ये हमें जब हमें पहला एलिमेंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने i = 1 दे दिया। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, तो लूप जो है अगर हम एरे डॉट लेंथ करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 से कम हो रहा है तो हमारी अगर लूप चले 1, 2, 3 तक चले अगर, क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स कितना है इंडेक्सिंग में 3, तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए हम एरे डॉट लेंथ कर दिए और यहां इक्वल टू नहीं लगाए। अगर इक्वल टू लगाते तो हम लेंथ -1 करते। ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। लेंथ -1 तब करेंगे जब इक्वल टू यूज करेंगे, ओके। अगर इक्वल टू यूज नहीं करना है तो -1 हम नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद ये हम इंक्रीमेंट आगे बढ़ते हैं, हम बस ये समझाना था कि ये कंडीशन हमने क्यों ऐसा लिखा है, ठीक है। फिर हम इस कोड को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला एलिमेंट है, हमने क्या कंडीशन लगाई थी यहाँ पे, हम चेक कर रहे हैं इफ मैक्स इज लेस देन एरे ऑफ आई। आई क्यों लिखा, ऑटोमेटिक उस एलिमेंट में वो इंक्रीमेंट में बढ़ता जाए। इसको अभी ट्राई रन करते हैं फिर से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो तुरंत बता दूं, बट अब अगर आप एज ए फ्रेशर हैं तो ये आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अब मैक्स इक्वल टू, जब भी अगर मैक्स हमारा किसी से छोटा हो जाए, ठीक है, एलिमेंट से, तो उस एरे ऑफ आई को यहां पे ये असाइन कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में हम कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट
log greatest element is या max element is max. ओके ये हमारा कोड है। इसका कंसोल देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। इसको क्लियर करते हैं से, ठीक है। मैक्स एलिमेंट इज 24, ठीक है। दिख रहा है आपको? अब इसको फिर से ट्राई रन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने यहां क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट है, ये एरे है विथ एलिमेंट 12, 10, 6, 24, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया मैक्स। मैक्स में हमने रख दिया 12। ये हमारा इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, ठीक है। लेंथ कितनी है? 4, 4। एरे इक्वल टू मैक्स में पहला इंडेक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लूप लूप कैसे काम करता है हमने बता रखा है। सबसे पहले आई इक्वल टू क्या मानेगा? ये 1, जो यहां हमने इनिशियलाइज किया है। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग, डिक्लेरेशन एंड असाइनिंग, ठीक है, या इनिशियलाइजेशन एंड असाइनिंग कह सकते हो आप। आई इक्वल टू 1 है। हमारी लेंथ कितनी है? ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि आई शुड बी लेस देन, एरे डॉट लेंथ कितना आ जाएगा हमारा? 4। जब तक आई 4 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। तो हमने लूप पढ़ा था, लूप में क्या होता है, यहां आया, फिर उसके बाद लेंथ चेक करता है, कंडीशन। तो अभी आई की वैल्यू कितनी है? 1। क्या 4 से छोटा है? ट्रू। तो ये लूप अंदर आ जाता है। लूप अंदर आया, हमारी मैक्स की वैल्यू चेक करेगा। मैक्स की वैल्यू कितनी है? मैक्स इक्वल टू 12। क्या 12? एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई क्या है? एरे ऑफ आई क्या है? आई इक्वल टू कितना है? 1। एरे ऑफ आई वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्या 12 10 से छोटा है? 12 10 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये इसमें नहीं जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। बाहर आके ध्यान देना, लूप में अगर आप ध्यान दिए होंगे, बाहर आके क्या करता है, ये यहां आता है इंक्रीमेंट वाले पे, पोर्शन पे। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है या फिर जो भी आप कंडीशन लिखे रहेंगे उसके बेस पे ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है? आई प्लस प्लस, यानी कि हमारी आई की वैल्यू कितनी थी? 1। 1 में आई प्लस 1 का प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू हमारी हो गई है 2, ठीक है। आई की वैल्यू हमारी है 2। आई की वैल्यू 2। अब फिर चेक करेगा, ठीक है, यहां से इंक्रीमेंट होके फिर यहां आता है। अब केवल पहली बार ही ये इससे मतलब होता है इनिशियलाइजेशन से आया, चेक करेगा क्या 2 लेस देन 4 है? हाँ है, लूप हमारा कंडीशन सही है। फिर से आएगा, चेक करेगा क्या मैक्स की वैल्यू कितनी हमारी अभी 12 ही है। चेक करेगा कंडीशन, क्या 12। अब यहां पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2।
तो एरे ऑफ इंडेक्स 2 क्या है 6। क्या 6 कंडीशन क्या है, क्या 12 6 से छोटा है, नहीं, तो इस कंडीशन में इफ वाले में नहीं आएगा, सीधे फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, यहां आएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आई इक्वल टू 2 था, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू अब 3 हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू 3, क्या 3, अब फिर अगली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन चेक करेगा कंडीशनल, क्या 3 लेस देन 4। हाँ, जब ये कंडीशन सही है लूप में आएगा, लूप में आया, मैक्स की वैल्यू हमारी अभी भी कितनी है 12 ही है। एरे ऑफ आई, आई इक्वल टू कितना हो गया 3, एरे ऑफ इंडेक्स वैल्यू 3 कितने हैं 24। अब यहां पे हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि हमारा 24 जो है 12 से बड़ा है, यानी 12 छोटा है इससे, तो हमारा ये जो वैल्यू है इसमें लूप में आएगा। अब लूप में आया, यहां पे जब चेक किया कि 12 24 से कि एक कंडीशन क्या है, तो हाँ ऑब्वियसली ट्रू आएगा, अभी तक हमें फॉल्स मिल रहा था, ट्रू आया, इसमें आएगा। अब मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी 12 थी, तो 12 की जगह अब हम क्या असाइन कर रहे हैं इसको 24, तो हमारी मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 24 हो गई। अब हमें आउटपुट क्या देना है मैक्स एलिमेंट्री, मैक्स की वैल्यू, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया था मैक्स एलिमेंट्री 20। ये ऐसे काम करेगा। अगर इसमें फिर से आपको समझना हो तो एक बार बता दीजिएगा, मैं थोड़ा और ट्राई करूंगा इनहेंस करने की, इसको समझाने के तरीके को। तो ये हमारा मैक्स एलिमेंट फाइंड करने का एक क्वेश्चन था। ओके।